हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है नेचुरल रिसोर्स एंड आज के वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एयर पोल्यूशन। ठीक, लास्ट वाले लेक्चर में हमने एयर वेंट एंड जो है रेन को डिस्कस किया था। ठीक, आज के लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन वाटर वाटर पोल्यूशन डिस्कस करेंगे एंड फिर हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है सॉइल को डिस्कस करेंगे। सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल मिनरल्स एक्सेट्रा जो भी उसमें आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स में, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में या टीवी चैनल्स में भी आपने बहुत बार इसका जिक्र सुना होगा कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है या उस कंट्री में एयर पोल्यूशन ज्यादा है, इस सिटी में एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। या रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि दिल्ली में जो है एयर पोल्यूशन की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उन्होंने फिर जो है कर्फ्यू का जो लगाने का भी सोच रहे थे वो। और रिसेंटली जो है विद इन एक ईयर से पहले अगर आपको याद होगा तो कुछ गाड़ियों को जो है पर्टिकुलर रूल्स बनाए गए थे और पर्टिकुलर टाइम तक की गाड़ियों को बंद कर दिया गया था। तो रीजन ये था कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और एयर पोल्यूशन के बहुत सारे जो है डिजास्टरिंग इफेक्ट्स है जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो हमें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ऑलवेज एक नीड रहती है और उसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी जो है कोशिश करिए, बहुत सारी जो है लॉज एंड रूल्स आर फ्रेम्ड एंड हमें भी अपनी तरफ से जो है एयर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम अभी देखेंगे कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, क्या इफेक्ट्स है इसके और किस तरीके से इसको कम किया जाता है। तो सबसे पहले है इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर इज नोन एज एयर पोल्यूशन। ठीक है, सिंपल सी टर्म में एयर पोल्यूशन होता है इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर। एयर में जब हार्मफुल सब्सटेंसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हम उसे एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स N2 S8 सल्फर ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन कहां से आ जाता है, क्यों हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो एयर पोल्यूशन में हमें हमारी बुक पे दिया गया है वो ये है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आपको ये पता ही होगा कि जो गाड़ियां हमारी है वो पेट्रोल या डीजल पे चलती है। तो पेट्रोल या डीजल जब हम यूज करते हैं, जब वो बर्न होता है इंजन में, गाड़ी के इंजन में, तो वो जो है बाहर कुछ चीजें छोड़ देता है। वो प्रॉपरली होल जो है सारा बर्न नहीं होता है, वहां पे कुछ चीजें होती हैं जो बाहर आ जाती है एटमॉस्फेयर में। सपोज उसमें एंड जो नाइट्रोजन या सल्फर है वो भी मिक्सचर उसमें कुछ होता है, उसका कुछ कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो फ्यूल जलता है, वो बर्न होता है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर जो है वो उसमें जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन सल्फर वो भी बर्न होके नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो है ये एक तो डायरेक्टली एयर को पोल्यूट करते हैं और इसके साथ साथ ये वाटर वेपर्स के साथ मिलके और फिर एसिड रेन क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे जो है क्रिएचर से मोनोमेंट से वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि एसिड रेन से जो ताजमहल के व्हाइट मार्बल थे वो येलोविश होने स्टार्ट हुए थे। फिर ताज ट्रिपीज जब उन्होंने क्रिएट किया था, जिसमें सारी जो भी इंडस्ट्रीज उनको बोला था आप सीएनजी पे स्विच करो एंड जो वहां पे गाड़ियां चलती है वहां पे जो व्हीकल्स है वो भी सीएनजी या सोलर पे ही चलते हैं। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हमने वो वाला जो स्टेप लिया था। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड जो है ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। स्पेशली ये कंबाइन होकर रेन के साथ एसिड रेन क्रिएट करते हैं। एसिड रेन के बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं, बहुत सारी जो है डिजास्टरिंग इफेक्ट्स हैं। तो एक जो सबसे पहला जो हमारी बुक में बहुत जगहों पे दिया होता है वो यही था ताजमहल का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो इंक्रीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स अनबर्न्ड कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो कंबशन होती है फॉसिल फ्यूल्स की या वहां पे तो है बहुत सारी टाइप की जो है पोल्यूटेंट्स निकल आते हैं। सबसे पहले वहां पे वो तो प्रॉपरली जो है बर्न नहीं हो पाता है एंड वहां पे सस्पेंडेड कार्बन पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप एयर में कुछ पार्टिकल्स आपको फील भी होते हैं क्योंकि उनका साइज जो है बड़ा होता है, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स का साइज जो है माइक्रोन में होता है साइज, तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते आंखों से। हमें लगता है धुआं जो है सिंपल एयर है, इसमें शायद ऑक्साइड से साथ नहीं, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं। वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल है इंक्रीज करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स को एयर में
एंड सेकंड चीज जो है हाइड्रोकार्बन भी जो है पोल्यूटिंग एजेंट है। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी, उसमें भी जो है मेन उनका रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जो अर्थ में हो रहा है। सपोज आपने किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न किया, अपनी गाड़ी के इंजन में वो बर्न हो रहा है, तो वहां से जो एंड प्रोडक्ट से जो लास्ट पे निकलते हैं वो हाइड्रोकार्बन हो सकता है। सपोज मीथेन निकल आया, तो मीथेन भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट किया जाता है, एंड वो भी ग्रीन हाउस के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है अर्थ पे। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखनी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, एसिड रेन, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, हाइड्रोकार्बन्स, आपस में इनका क्या रोल है, ये कहां से आ जाते हैं और कैसे एयर को पोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ दीज काज लो विजिबिलिटी, एग्जांपल इन विंटर स्मॉग। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो जब ये एयर में बढ़ जाते हैं तो आपने वो सिचुएशन देखी होगी, वो फोटो दिल्ली की या जो है बहुत सारी जो सिटीज है जो पोल्यूटेड सिटीज मानी जाती है, उनकी वो फोटोज है कि वहां पे आपको क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है, वहां पे कुछ धुआं सा दिख रहा है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी वहां पे कुछ धुंधला सा दिखता है हमें। तो वो बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन की वजह से, जब एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है तो एयर की जो है कंपोजिशन चेंज हो जाती है, वहां पे कार्बन ज्यादा आ जाता है एक्स्ट्रा, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। सपोज विंटर में आपने स्मोक देखा होगा, स्मोक भी है वो एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है, एयर पोल्यूशन उससे होता है, क्योंकि विंटर में जो है वाटर पे कंडेंस हो जाता है, तो फिर उसके ज्यादा इफेक्ट्स हमें आ जाते हैं। काजेस क्या है एयर पोल्यूशन के? एयर पोल्यूशन इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ एलर्जीज, ठीक है, कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस। ये आपको याद रखना है कि इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, डिजास्टर इफेक्ट्स क्या है, एलर्जीज है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, एक्सेट्रा। ठीक, लाइकेंस आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। लाइकेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था जब हमने एनिमल किंगडम को पढ़ा था। तो यहाँ पे लाइकेंस जो है वो इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के, इंडिकेटर्स वो इंडिकेट करते हैं जहां पे ज्यादा पोल्यूशन होता है वो वहां पे ग्रो नहीं करते हैं। तो लाइकेंस मोस्टली जो है SO2 को जो है इंडिकेट करते हैं, जहां पे SO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो वहां पे वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन में इतना था। एयर जो पोल्यूशन है उसमें हमारी इतने पॉइंट होती है, मुझे लगता है इतना एनफ है। अगर हमने इतना रिटेन कर लिया, तो इतना अगर हमें याद है तो एयर पोल्यूशन में इतना एनफ है। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो है एबायोटिक फैक्टर वो है वाटर। तो वाटर के बारे में सिंपल सी चीजें आपको पता ही है, वाटर क्या होता है, ये तो डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है कि वाटर एक H2O उसकी फॉर्मूला होती है, एक्स्ट्रा जो भी है। तो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, ये बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। आपको वाटर बहुत सारी जगहों में मिल सकता है, बहुत सारी जो है फॉर्म्स में मिल सकता है। सपोज इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मोस्ट ऑन द सरफेस। ठीक है, या तो आपको इन द फॉर्म वेपर मिल सकता है, या तो आपको अर्थ के सरफेस में सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट है। जो भी हमारा वाटर है 75% अर्थ को कवर करता है। ठीक है, तो सरफेस पे ज्यादा वाटर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सीज एंड ओशंस, चूंकि ये यहाँ पे सेल लाइन होता है सीज एंड ओशंस में। इसी तरह फ्रेश वाटर आपको मिल सकता है कहाँ कहाँ पे, फ्रोजन। आपको ये जो है हमारे पोलर, जो हमारी पोल्स है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहां पे मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन वाटर, इन द फॉर्म ऑफ आइस। या तो फिर माउंटेन में मिल सकता है, सपोज हिमालय में मिल सकता है जो वहां पे आइस फ्रोजन है। ठीक है, वहां पे वाटर फ्रोज है इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो सेकंड है अंडरग्राउंड, रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, ये सारे जो है फ्रेश वाटर बॉडीज है, यहाँ पे फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है। बट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज प्लेस टू प्लेस। अब चूंकि फ्रेश वाटर भी जो है बहुत ही कम है, ज्यादा तो है नहीं प्रेजेंट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वाटर जो है वो है सीज एंड ओशन में, वो सैलाइन है। तो वाटर जो फ्रेश वाटर है ये डिफर करता है, इसकी अवेलेबिलिटी डिफर करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बहुत सारी जगहों पे रूरल एरियाज में जहाँ पे वाटर सप्लाई जो है पर्टिकुलर एक सप्लाई वहां पे नहीं रखी गई है, वहां पे कोई पाइपलाइन जो है नहीं रखी गई है, तो वहां पे वाटर, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। तो वहां पे जो लोग हैं वो वाटर फ्रेश करने के लिए दूर दूर जगहों पर जाते हैं। ठीक है, इसी तरह वाटर में ये भी आपको पता होगा कि एक सेकेंड, ठीक, अब ये एक मसला है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर अगर है तो सिंपल से वर्ड है, वाटर क्या है, कहाँ पे है, तो हमें पता है, सिंपल सी चीजें। रेन वाटर है वो फ्रेश वाटर में कंसिडर किया जाता है, एक्स्ट्रा। अब वाटर जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर हमें क्यों चाहिए, हमें वाटर क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो ये वही सिंपल सी चीजें हैं। अगर आपको याद होगा साइटोप्लाज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो साइटोप्लाज्म का जो मेजॉरिटी में जो उसका कंपोनेंट था वो वाटर ही था। तो हमारी क्या है, ऑल रिएक्शंस इन आवर बॉडी टेक प्लेस इन वाटर मीडियम। हमारी जो सारी रिएक्शंस हैं वो वाटर मीडियम में टेक प्लेस होती है, वाटर मीडियम में
हो जाती है, वाटर मीडियम उनके लिए उनको चाहिए होता है परफॉर्म करने के लिए। ठीक, सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, सब्सटेंसेस जो है वो भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। प्लांट्स में अगर आपको याद होगा जब मैंने फ्लोएम पढ़ाया था, तो फ्लोएम में मैंने आपको बताया था कि फ्लोएम कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में लोड करती हैं मटेरियल्स को, फूड्स को, और फिर वहां पे क्या होता है, एक ओस्मोसिस के थ्रू वाटर आ जाता है, फिर वाटर फ्लो से वो मास फ्लो हाइपोथेसिस के थ्रू, जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है उसी के अकॉर्डिंग वो फिर उसी प्रेशर से डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। तो वहां भी वाटर का इंपॉर्टेंट रोल है। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है, क्योंकि वो साल्ट ज्यादा रिमूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एडेप्टेशन वैसी है। मे बी आपके जहन में ये क्वेश्चन आगे आ जाए कि जो मरीन एनिमल्स है, जो समुद्र में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको तो वाटर की प्रॉब्लम नहीं होती होगी, वहां पे वाटर अवेलेबल है बहुत सारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। वहां पे वाटर ज्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, वहां पे साल्ट जो है, साल्टी वाटर होता है, तो साल्ट को रिमूव करने के लिए वो मैकेनिज्म, तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो वाटर में भी है। तो स्टिल वाटर कि जो एक पर्टिकुलर लेवल है वो मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए वाटर की एक पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो वाटर में हमारी डायरेक्ट में इतना दिया गया है। वाटर में थोड़ा सा और भी दिया गया है। अब वाटर पे भी डिपेंड करता है कि किस जगह पे कितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कितने वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वहां पे प्रिसिपिटेशन कितनी है, वहां पे कितना रेन जो है पर ईयर आ जाता है, कितने सेंटीमीटर का रेन पर ईयर आ जाता है, या वहां पे किस तरह का जो है एनवायरनमेंट है, किस तरह की वाटर कंडीशन है, वाटर अवेलेबल है या नहीं है। या अगर हमने हिस्ट्री में ये भी पढ़ा होगा कि जो अर्ली मंथ है वो पहले यहाँ पे ये देखते थे कि वाटर कहाँ पे है, वहीं पे जो है अपना वो लगाते थे और वहीं पे बैठ जाते थे। तो वाटर की जो है ऑलवेज एक इंपॉर्टेंस है, और हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले ये देखता है कि क्या वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो फिर वो वहां पे फ्लोरिश हो जाता है। यहाँ पे भी वही है कि ये भी डिपेंड करता है कि किसमें कितनी वैरायटीज ऑफ स्पीशीज है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ये भी इस पे डिपेंड करता है कि वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, वहां पे कितनी प्रेसिपिटेशन है पर ईयर, कितना रेन वहां पे आ जाता है। तो इसी तरह अगर आप डेजर्ट्स में देखोगे तो बहुत ही कम वैरायटीज ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप किसी सवाना में या अमेजोन रेन फॉरेस्ट में देखोगे तो वहां पे मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्पीशीज वहां पे है जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुई है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर की अवेलेबिलिटी भी डिसाइड करती है कि कौन सी चीज कहाँ पे आ जाएगी और कहाँ पे कितनी वैरायटी ऑफ जो है ऑर्गेनिजम्स पाई जाएंगी। तो ये इसमें इतना है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी या ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वाटर की इंपॉर्टेंस हमने देखी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वाटर हर जगह हमें चाहिए होता है, हमारी सेल्स में जो है हमारे रिएक्शंस पर्टिकुलर वाटर मीडियम में हो जाती है, हमारा ब्लड जो है मैक्सिमम अमाउंट उसमें वाटर ही होता है। तो वाटर की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वाटर का पोल्यूशन फ्री होना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन में क्या है, हम इसको 3 वेज में डिफाइन कर सकते हैं पूरे वाटर पोल्यूशन को। 3 पॉइंट्स में हम इसको बता सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या है और किन किन चीजों से हो जाता है। पहला पॉइंट जो है वाटर पोल्यूशन का वो है एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है पहला। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है जहाँ पे डिस्कस किया गया है अनडिजायरेबल सब्सटेंस, इनमें जो हमारे फर्टिलाइजर भी हो सकते हैं, हमारे पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं, या हमारी जो है हर्बिसाइड्स एक्स्ट्रा जो हम अपने फार्म में स्प्रे करते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। वो हमारी वाटर को पोल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वो चीजें जो फार्मिंग में हम यूज करते हैं, या वो चीजें जो पॉइजनस है ऑर्गेनिजम्स के लिए जो वाटर में रहती है या ह्यूमंस के लिए, वो इन चीजों में इस पॉइंट में वो सारी चीजें हम आ जाएंगी। जो भी चीजें वो ऐसी है जो वाटर को पोल्यूट करती हैं, सपोज फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, जो वाटर के साथ मिक्स होकर फिर वाटर बॉडीज में चली जाती हैं, या वो ऐसी पॉइजनस कोई चीजें जो हमारे वाटर को पोल्यूट करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो वाटर में रहते हैं उनके लिए हार्मफुल है, वो इस पॉइंट में कंसिडर किए जाते हैं, वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसमें हम जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, तो इसमें वो भी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे जो डिजीज क्रिएट करते हैं ह्यूमंस में या ऑर्गेनिज्म में। वो वाली
बैक्टीरिया या वो वाले पार्टिकल्स, वो भी इसी पॉइंट में हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि वो सारी चीजें अनडिजायरेबल सब्सटेंस में हम काउंट कर सकते हैं और वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर। पहला था अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऐड करना, दूसरा था डिजायरेबल सब्सटेंसेस रिमूव करना। ठीक है, अब डिजायरेबल सब्सटेंस रिमूव करने का क्या मतलब है? वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक, अगर कोई ह्यूमन या कोई और चीज की वजह से वाटर में कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि उसमें जो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है वो कम हो जाता है या वो खत्म हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोई डिजायरेबल सब्सटेंस जो है रिमूव की गई है, एंड ये वाटर पोल्यूशन में काउंट होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं उनके लिए अभी ये वाटर अनफिट हो गया, क्योंकि इसमें वो डिजायरेबल चीज नहीं है जो उनको चाहिए। सपोज जब हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं अपनी फार्म्स में और वो अनडिजॉल्व्ड रहते हैं कुछ चीजें और वो वाटर बॉडीज में चली जाती हैं, वहां पे वो जो है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अलगी क्रिएट करते हैं, क्योंकि अलगी को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वाटर में, तो वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो जाती है। तो अलगी वहां पे जो है जब बहुत ज्यादा बन जाती है तो फिर उसके बाद डाई हो जाती है। वो जब वो डाई हो जाती है तो उनको डिग्रेड करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो सारा ऑक्सीजन यूज करते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होता है, एंड जो वहां पे फिर फिशेस या और ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है वो उस चीज से डिवाइड होते हैं, उनके लिए जो है ऑक्सीजन नहीं रहता है एंड वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, ये हम वाटर पोल्यूशन में कंसिडर करते हैं। ठीक, या जो वहां पे फिर और सारी जो है वाटर में और वाटर बॉडीज में जो बाकी सारी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर कम कर दिए जाए किसी वजह से जो हम क्रिएट करते हैं तो वो भी वाटर पोल्यूशन में कंसिडर किया जाएगा। सेकंड है चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर वाटर का चेंज हम करते हैं तो वो भी रेस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन का, उसको भी हम वाटर पोल्यूशन में कंसिडर करेंगे। सपोज बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो है मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या जो हमारे वाटर प्लांट्स, सॉरी जो हमारे पावर प्लांट्स है जहाँ पे जो है पावर जो है वो जो है स्टीम से क्रिएट किया जाता है, तो वहां पे जो लास्ट पे रह जाता है वो भी जो है हॉट वाटर हो जाता है और उसको फिर वाटर बॉडीज में फेंक दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो वाटर बॉडीज का जो टेम्परेचर है जो एडिक्वेट होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज्यादा रेंज का टेम्परेचर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर चेंज को, तो वो पोल्यूशन में कंसिडर किया जाता है चेंज इन टेम्परेचर। या सपोज डैम्स क्रिएट किया जाता है तो और डैम्स का ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो जो है एयर से बहुत टाइम तक वहां पे वाटर रहता है तो वो जो है लाइट से सनलाइट से वो वार्म हो जाता है, एंड जो नीचे वाला वाटर होता है नीचे वो कोल्ड होता है क्योंकि वहां पे सनलाइट कम पहुंचती है। फिर जब हमने डैम के वाटर को जब हम छोड़ देते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म एक साथ जो अब्रप्ट चेंज आ जाती है टेम्परेचर की, वो भी हार्मफुल होता है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो वाटर में रहते हैं। तो वो या तो ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव होते हैं या तो फिर एग्स एंड लार्वा जो होते हैं उनके वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इन चीजों से। तो ये जो है ये वाटर पोल्यूशन में ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें, और मुझे लगता है इतना एनफ है जितना हमारे टेक्स्ट में दिया है वो सारा मैंने कोशिश किया कि डिस्कस करूं। स्टिल अगर कोई पॉइंट रहता है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। सेकंड, आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी वही वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त को बताना है चैनल के बारे में, एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके जाना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।